Good morning, students. I am Iqbal Nasir, PGT Commerce from KV Upper Camp, Dehradun. Students, today we'll discuss private placement of shares. So let's start. First of all, we should know about the private placement. So according to this definition, private placement, a process of inviting subscription to the securities of a corporate issuer by means other than public offerings. It means बच्चों, public is inviting shares, but these shares are not generally issued to the general public. Okay, that's why it is a private placement. Public को directly issue नहीं किया जाता है. Private placement usually refers to non-public offerings. Non-public means ये public को नहीं जा रहा है. Okay. Instruments issued in private placements are common stock, preferred stocks, or other forms of membership interest. It means these are the types of private placement. किस तरह से प्राइवेट कौन से इसके स्टॉक्स हो सकते हैं, कैसे प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है. ओके. एंड अनलाइक पब्लिक ऑफरिंग्स द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कैन बी एट मोस्ट 49. दिस इज एन लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर्स. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 49 मेंबर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. द कंपनी हैज़ टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. देखिए बच्चों, ये तो प्राइमरी कंडीशन होती है कि किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड होना ही होता है अगर उसे शेयर्स इशू करने हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट है या नहीं, या जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू हो रहे हैं, उसको एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना होता है. ओके. नाउ the next question is why there is a need of private placement. कंपनी नहीं करे तो भी चलेगा. ओके. तो here are some reasons that why company require private placement. So the public offerings have limitations with regard to market variables, cost and time. Means देखिए, हर किसी के pros and cons होते ही हैं. पब्लिक ऑफरिंग्स के भी कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, लाइक उसमें मार्केट वेरिएबल्स हो गया. ओके. एंड कॉस्ट है और टाइम, ये इस तरह के लिमिटेशंस हैं कि जिसकी वजह से कंपनीज दे गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हैं, लाइक कंसोलिडेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ प्रोमोटर्स, induct a strategic investor or joint venture partner, provide management stakes to working directors and senior management, and implement a employee stock option plan. ये employees stock option plan हम आपको next वीडियो में बताएंगे. ये these are the strategic objectives जिनकी वजह से कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाती हैं. Okay. Next is, now we look for some advantages. Okay, what are the advantages of private placement? तो first is fast and cost effective. देखिए, अगर आप देखें तो if a company goes for a public offerings, तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, टाइम टेकिंग है, उसमें वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है. ठीक है ना, तो वो फास्ट है ना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है. तो व्हेन कंपनी नीड्स फास्ट वर्किंग, उसको बहुत जल्दी काम करना है एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव करना है, तो कंपनी गोज़ फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. नेक्स्ट, चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स. ये तो सिंपल, इसमें ही आपको क्लियर हो रहा हो कि दिस इज़ द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर, कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइप एंड अमाउंट ऑफ फंडिंग. मीन्स आप देखिए,
इसमें दो चीज़ों के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एक टाइप और एक अमाउंट। ओके, मीन्स कितनी अमाउंट, इसकी कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, इसमें ऐसे कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको कितना अमाउंट करना है या उसका किस तरह से उसका करना है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड ईजियर टू नेगोशिएट ऑन रिटर्न, इसमें भी इसको थोड़ा ईजीनेस रहता है, रिटर्न नेगोशिएशन हो सकता है इसमें रिटर्न में। एंड लेस अमाउंट ऑफ स्क्रूटनी की अमाउंट भी कम होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस वाई कंपनी गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, नाउ there are some disadvantages also, and first is difficult to find investors. एक्चुअली आप देखिए पब्लिक ऑफरिंग्स में तो कंपनी शेयर मार्केट में अपनी शेयर्स इशू कर देती है एंड इन्वेस्टर्स को ढूंढना, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करना शेयर्स का, वो इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं होता बिकॉज इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी में खुद ही इन्वेस्ट कर देते हैं। But in that case, in the case of private placement, it is difficult to find the investors. Next is danger of insufficient funds. अब funds तो obviously अगर आप compare करें public offerings और private placement में, तो there is a big difference. Funds public offerings में ज़्यादा company collect करती है and private placement में कम। Okay. Investors, next is investors भी कम होते हैं, इन्वेस्टर्स लिमिटेड होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पब्लिक ऑफरिंग्स और प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो इन्वेस्टर्स प्राइवेट प्लेसमेंट में बच्चों कम होते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो लिक्विडिटी इसमें बहुत अच्छी नहीं होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हाई लिक्विडिटी इसमें मिल जाए, इसमें लिक्विडिटी की भी लिमिटेशंस हैं। ओके, तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, प्रेफरेंशियल प्राइवेट अलॉटमेंट की अगर बात करें, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और ऑफ convertible securities by a listed company to selected group of investors is called preferential allotment. Okay, तो आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि preferential allotment क्या है, इसलिए मैंने स्लाइड बना दी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और ऑफ convertible securities by a listed company to a selected group of investors is called preferential allotment. Next is investors may have a lock-in period. Investors lock-in period means investors उससे पहले अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विड नहीं करा सकते। ओके, एंड द लिस्टेड कंपनीज हैज़ टू अबाइड बाय द गाइडलाइंस एज पर चैप्टर 13th ऑफ SEBI DIP in addition to requirements of Companies Act 2013. ओके बच्चों, तो कंपनीज एक्ट में भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं कंपनीज़ को, उनको भी ध्यान रखना है। ओके, सेबीज़ ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, सेबी की गाइडलाइन को भी कंपनी को ध्यान रखना है, उसके बाद ही इसमें आगे मूव करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ देयर आर सम गाइडलाइंस कि उनको किस तरह से वो शेयर्स इशू करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। तो गाइडलाइंस बच्चों गाइडलाइंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ओके, एंड गाइडलाइंस एक मोटे तौर पे बस एक आपको बता देता हूँ, वैसे इतना आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि इसमें गाइडलाइंस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, कि उनके लिस्टिंग के रिगार्डिंग, इन्वेस्टर के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, एडजस्टमेंट इन प्राइस, करेंसी ऑफ सिक्योरिटीज़ and shareholders resolution and placement document, number of allottees, restriction on amount raised, transferability of securities. So these are the guidelines जिनके accordingly कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। तो बच्चों ये है, कुल मिलाकर आप इसको समराइज़ अगर हम करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट यही है
कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स के अलावा कंपनी जो प्राइवेटली शेयर्स को इशू करती है उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम ESOP को आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।